जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सनवो ने वहां पे अपने स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी को समन कर लिया था, जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स से कहता है, चलो आज मैं तुम सभी लोगों को दिखाता हूं कि आखिरकार एक नेक्रोमेंसर की पावर क्या होती है, आखिरकार एक नेक्रोमेंसर से भिड़ने का नतीजा क्या होता है। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग उन स्केलेटन को देख के उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार ये किस तरह का चीज है, क्या ये जेंसिन है, वही इंसान के मरने के बाद जो ज़ॉम्बी की तरह वो लोग बनाते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं ये लोग। तभी एक दूसरा सोल्जर कहता है कि नहीं नहीं, वो जेंसिन नहीं है, बिल्कुल भी वो जेंसिन की तरह नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक स्केलेटन है, एक स्केलेटन सोल्जर। लेकिन आखिरकार ये सभी लोग एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने आज से पहले इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, ना इसके बारे में सुना है, तो आखिरकार ये सब है क्या। तभी एक सोल्जर काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड का मैसेंजर है, जो यहाँ पे हम सभी लोगों को खत्म करने के लिए आया है। और वहीं पे सनवो उन सभी को ऐसे घबराते हुए देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि अभी जो मैक्सिमम मैं स्केलेटन सोल्जर को समन कर सकता हूँ उसका नंबर है 80। लेकिन भविष्य में मैं जल्दी ही इस नंबर को 100 तक पहुँचा दूंगा, उसके बाद मैं 100 स्केलेटन सोल्जर्स की आर्मी को समन कर पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन छोटे मोटे वुलेन ग्रुप के कमजोर कुत्तों को खत्म करने के लिए मेरे 60 स्केलेटन सोल्जर्स काफी है, जिसकी वजह से मैंने अभी इसका 60 स्केलेटन सोल्जर समन किया है। सनवो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए सभी सोल्जर से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कर क्या रहे हो और तुम सभी लोग किससे डर रहे हो। तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन चोरोचिंग स्क्वाड लीडर होता है, आह नो जोंग। आगे हो जोंग सभी सोल्जर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो सभी सोल्जर्स बस हड्डियों के ढांचे हैं जिन्हें तुम अपने एक ही स्ट्राइक में बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हो। ऊपर से तुम सभी लोग नंबर्स में उससे काफी ज्यादा हो, इसका तुम्हें एडवांटेज भी है। तो फिर आखिरकार तुम सभी लोगों को इतना डरने की जरूरत क्या है, तुम सभी लोग हिम्मत से अपनी तलवार को उठाओ और जो हमारे सामने वो डिमोनिक सेक का बास्टर है उसको खत्म कर दो और साथ ही साथ उसके सारे स्केलेटन सोल्जर्स को भी खत्म कर दो, उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ो। ये सब सुन के वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सनवो के स्केलेटन सोल्जर्स की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के सनवो स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मजाक है। यही कहकर सनवो अपने सभी स्केलेटन सोल्जर्स से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे कमांड को ध्यान से सुनो, सामने से जितने भी सोल्जर्स आ रहे हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, उनमें से एक एक को चुन चुन के मारो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सुन के सनवो के स्केलेटन सोल्जर्स भी काफी तेज से अपने वेपन को लेके आगे बढ़ते हैं, उन सभी दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स अपने वेपन से उन वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स को बड़ी आसानी से बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। और वहीं पे वुलेन ग्रुप के सोल्जर्स उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स से अपने आप को डिफेंड तक नहीं कर पा रहे होते और बड़ी आसानी से उनके एक एक मुंह पे मारे जा रहे होते हैं। जिसे देख के वो होजोंग सोच रहा होता है कि आखिरकार इन जैसे कोई हड्डियों के ढांचे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो भी कोई लो ग्रेड के मार्शल आर्ट नहीं बल्कि हाई ग्रेड के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे। और साथ ही साथ हम इनसे नंबर्स में काफी ज्यादा है, लेकिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सभी स्केलेटन सोल्जर्स नंबर में हमसे इतने ज्यादा कम होने के बावजूद बड़ी आसानी से हमारे सभी सोल्जर्स का सामना कर पा रहे हैं और उन सभी को बड़ी आसानी से मारे जा रहे हैं। हमारे सोल्जर्स तो उन सभी स्केलेटन सोल्जर्स के सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने आप को बचा तक नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता तो मुझे इस बात पे कभी भरोसा ही नहीं होता कि उनमें से एक एक स्केलेटन सोल्जर्स एक एक मॉन्स्टर एक ट्रांसेंडेंट लेवल का एक्सपर्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा और वो सभी स्केलेटन मॉन्स्टर मेरे सभी सोल्जर्स को इसी तरह मारते रहे तो हमारे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, जल्दी मेरे सभी सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं, कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। यही कहकर वो अपने हाथ से कोई इशारा करता है और वो जैसे ही ऐसा करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सच में ये एक्सप्लोजन काफी बड़ा होता है, जिसके अंदर उसके खुद के सोल्जर्स मारे जाते हैं और जो सोल्जर्स उस एक्सप्लोजन से बच जाते हैं तो वहाँ पे लगी हुई आग से वहाँ पे जल के मरने लगते हैं और काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और मदद की भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे होजोंग को अपने खुद के सोल्जर्स के मरने का कोई भी गम नहीं होता है, तो वो तो खुश होते हुए सोच रहा होता है इस तरह के कोई बड़े एक्सप्लोजन से कोई भी एक बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं बच सकता है, तो तुम्हारे स्केलेटन सोल्जर्स क्या है, तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर भी इस एक्सप्लोजन से नहीं बचे होंगे। जून सनवो तुम्हारे स्केलेटन मॉन्स्टर की हड्डियां भी नहीं बचेंगी इस एक्सप्लोजन फायर के अंदर, उन सभी की हड्डियां भी गल जाएंगी। होजोंग ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी होजोंग अपने सामने के नजारे को देख के पूरी तरह से दंग रह जाता है, शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सनवो के स्केलेटन सोल्जर्स होते हैं उनमें से किसी को भी उस धमाके से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, उन लोगों को एक स्क्रैच तक नहीं आया होता है उस धमाके से। जिसे देख के सनवो होजोंग से कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम ऐसे किसी कमजोर धमाके से मेरे स्केलेटन सोल्जर्स को रोक लोगे और उन्हें खत्म कर दोगे। ऐसे छोटे मोटे धमाकों से तो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स रोज खेला करते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे छोटे मोटे धमाकों से इस जगह की सिचुएशन को चेंज कर दोगे? अगर तुम्हें इस जगह की सिचुएशन को चेंज करना है तो तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा और इफर्ट लगाना होगा ताकि तुम इस जगह की सिचुएशन को चेंज कर पाओ। यही कहते हुए सनवो फिर हंसते हुए होजोंग से कहता है कि भले मेरे स्केलेटन सोल्जर्स को इस धमाके से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन तुमने खुद के अपने सोल्जर्स को इस धमाके
अंदर सेक्रीफाइस कर दिया, उन्हें पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। यही कहकर सनवू काफी ज्यादा हंस रहा होता है, जिसकी वजह से होजोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहाँ पे जो उसके बचे हुए सोल्जर्स होते हैं जो बिल्कुल अधमरी हालत में होते हैं और होजोंग से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते, होजोंग उन्हीं के ऊपर अटैक करके उन्हीं को खत्म कर देता है। और उसके बाद कहता है कि जिस समय तुम सभी लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया उसी समय मैंने तुम सभी लोगों को मरा हुआ समझ लिया। तो जो भी सोल्जर्स यहाँ से फाइट से बचने की कोशिश करेगा या यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो सभी लोग मेरे हाथों से ही मारे जाएंगे, कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। या तो लड़ो या तो मरो। यही कहकर होजोंग अपने आप को एक मास्टर में कन्वर्ट कर लेता है, जिसे देख के सनवू बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। वो होजोंग से कहता है कि क्या बात है, तुमने अपने आप को एक ब्लैक मेंटिस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मुझे कीड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा। यही कहकर सनवू अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहता है कि सभी लोग जाग जाओ। उसके ऐसा करते ही सनवू की और भी जो स्केलेटन सोल्जर्स वहाँ पे समन हो जाते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सभी की हालत और भी खराब हो जाती है। वो सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, ये लोग तो बिल्कुल एग्जैक्टली पहले वाले जैसे ही हैं, लेकिन उसके अंदर तो हमारे भी काफी ज्यादा सोल्जर्स है, लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग तो मारे गए थे, वो सभी लोग फिर से जिंदा कैसे हो सकते हैं। ये सुन के सनवू कहता है कि तुम सभी लोगों को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ये तो मेरी पावर है, तुम सभी लोग मुझे अनफेयर होने के लिए कोस नहीं सकते हो, क्योंकि मेरी पावर में ही अनडेड को जिंदा करना है, तो मैं कैसे ऐसा ना करूं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना वुलिंग ग्रुप के ग्रुप लीडर चियोन-सोक, क्या तुम मेरी बातों से एग्री करते हो ना। और वहीं पे चियोन-सोक उसको कोई भी जवाब नहीं देता है, वो बस उसे लगातार घूरे जा रहा होता है। लेकिन तभी कोई पर्सन सनवू के सामने अचानक आ जाता है, जिसे देख के सनवू उसे कहता है ओ हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। माउंट हुआ के मास्टर चेन-सू, हमें दिखाया जाता है कि मास्टर चेन-सू सनवू के सामने अपनी स्वॉर्ड लेके आए हुए होते और अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं, और सनवू से कहते हैं कि चलो अब वो समय आ गया है जब हम अपने पुराने गर्ज को सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तुमने जब मुझे ह्यूमिलेट किया था और मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की थी सभी लोगों के सामने, अब समय है कि मैं उसे सूद समय तुम्हें वापस करूँ, रीपे करूँ। तुमने भले ही मुझे पहली बार कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करके हरा दिया था, लेकिन आज तुम कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और मैं आज तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ये सुन के सनवू कहता है कि हाँ ये मेरे लिए भी अच्छा होता कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह कुत्ते की तरह मारता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझसे भी पहले कोई ऐसा है जो तुमसे लड़ना चाहता है। ये सुन के माउंट हुआ सेक के मास्टर चेन-सू कहते हैं कि आखिरकार तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, ऐसा कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है। वो ऐसा कहते हैं कि तभी अचानक से सनवू के शरीर से काफी एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पे कोई समन होने लगता है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने हिडन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड सेज म्योंग ग्योंग खुद से यहाँ पे समन हो रहे हैं। तभी सनवू के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ उसे बताया जाता है स्केलेटन कमांडर स्वॉर्ड सेज गोंग स्योंग उसको अपने सबसे बड़े गुस्से को जाहिर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके जितने भी स्टेट हैं वो सभी स्टेट्स 200% से इंक्रीज हो गए हैं। तभी वहाँ पे स्वॉर्ड सेज समन हो जाते हैं, जिसे देख के सनवू उनसे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे डिसिपल के सामने लाऊंगा, तो चलो मैंने जो तुमसे वादा किया था तो मैंने पूरा कर दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे प्रिय डिसिपल के सामने ला के खड़ा कर दिया है, तो तुम्हें अब जो करना है करो, तुम अपने प्रिय डिसिपल को अपने हाथों से ही खत्म कर दो। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे क्या होगा यह जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।